हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स का यूनिट 3 का रिवीजन क्लास। इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी का, इन तीनों टॉपिक का हम लोग मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड फीचर्स पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका भी क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, ए स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट आउट एज सोल प्रोप्राइटरशिप। जो एक छोटा बिजनेस जो शुरू करते हैं कोई भी एक इंडिविजुअल, उसे ही एक सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है, जिनका ऑनर एक ही होता है। जो एक कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान ही, कोई पर्टिकुलर एक पर्सन ही उसे ऑन करते हैं। These farms are owned by one person। इस तरीके का फार्म्स को किसी एक पर्सन के द्वारा चलाए जाते हैं, डायरेक्ट किए जाते हैं। यूजुअली द इंडिविजुअल हु हैज़ डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रनिंग द बिजनेस। यूजुअली हम कह सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो दिन ब दिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है उस बिज़नेस को रन करने में। सोल प्रोप्राइटरशिप्स ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप ही ऑन करते हैं सारे एसेट्स को बिजनेस का। एंड द प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय इट, और वो खुद से ही प्रॉफिट जनरेट करते हैं। दे ऑल्सो अज्यूम कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करते हैं फॉर एनी ऑफ इट्स लाइबिलिटीज़ और डेप्ट। उस बिज़नेस का किसी भी लाइबिलिटीज़, किसी भी डेप्ट के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एडवांटेजेस इनके हैं, पहला, easiest एंड लीस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ ऑनरशिप टू ऑर्गेनाइज। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं और कम एक्सपेंसिव होते हैं इस तरीके का बिज़नेस को ऑर्गेनाइज करने में, सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस को ऑर्गेनाइज करने में। सोल प्रोप्राइटर्स आर इन कंप्लीट कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस बहुत ज़्यादा कंट्रोलेबल होता है, बहुत ज़्यादा, एक ही पर्सन उसे बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। एंड विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द लॉ, और ये विद इन लॉ के ही पैरामीटर्स से चलता है, रन करता है। मे मेक डिसीजंस एज दे सी फिट। वो खुद से ही डिसीजंस लेते हैं जैसा उनको फिट लगता है, जैसा उनको अच्छा लगता है। प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस फॉलो थ्रू डायरेक्टली टू द ऑनर्स पर्सनल टैक्स रिटर्न। और बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आते हैं वो डायरेक्ट उन सोल प्रोप्राइटरशिप से उन इंडिविजुअल्स को ही आता है। द बिजनेस इज़ ईजी टू डिज़ोल्व इफ़ डिज़ायर्ड। अगर वो इंडिविजुअल अगर चाहे तो उस बिज़नेस को ईजिली डिसॉल्व कर सकते, ईजिली बंद कर सकते, क्लोज कर सकते। ये बहुत ही ईजी होता है। अब इनके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, देखेंगे। पहला है, सोल प्रोप्राइटर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेप्ट्स अगेंस्ट द बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर्स में क्या होता है, इनमें एक सोल प्रोप्राइटर्स का अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है बिजनेस में, एंड वो लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी डेप्ट के लिए जो कि बिजनेस में होता है। देयर बिजनेस एंड पर्सनल एसेट्स आर एट रिस्क। अगर उसका कोई भी डेप्ट होता है तो उस प्रोप्राइटर्स को अपना बिजनेस का सारी प्रॉपर्टीज़, एसेट्स बेच के, अपना अगर एसेट्स है तो वो बेच के उनको वो लायबिलिटीज़ पे करना होता है। नंबर 2 है, मे बी एट आ डिसएडवांटेजेस इन रेजिंग फंड्स एंड आर ऑफन लिमिटेड टू यूजिंग फंड्स फ्रॉम पर्सनल सेविंग्स और कंज्यूमर लोन्स। ये बहुत ही डिसएडवांटेजेस होता है कि उससे फंड रेज करना और उससे लिमिटेड फंड यूज़ करना, जो कि पर्सनल सेविंग से और कंज्यूमर्स के लोन से करना होता है।
मे हैव अ हार्ड टाइम अट्रैक्टिंग हाई कैलिबर एम्प्लॉयज़, ये बहुत ज़्यादा हार्ड अट्रैक्टिव हो सकते हैं और कैलिबर हो सकते हैं एम्प्लॉयज़ के। और दोज दैट आर मोटिवेटेड, और वह जो मोटिवेटेड होते हैं बाय द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी से जो मोटिवेटेड होते हैं टू ऑन अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, अपना खुद का एक बिजनेस करने के लिए। सम एम्प्लॉय बेनिफिट्स सच एज ऑनर्स, मेडिकल इंश्योरेंस, कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो होते हैं जैसे ऑनर्स का मेडिकल इंश्योरेंस, प्रीमियम्स आर नॉट डायरेक्टली डिडक्टिबल फ्रॉम बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम से इस तरीके का जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम्स ये डायरेक्टली डिडक्टेबल नहीं होता है बिजनेस की इनकम से। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। इन अ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप में टू और मोर पीपल शेयर ऑनरशिप ऑफ अ सिंगल बिजनेस, पार्टनरशिप में दो और दो से ज़्यादा लोग शेयर्स करते हैं, ऑनरशिप करते हैं किसी भी एक सिंगल बिजनेस में। लाइक प्रोप्राइटरशिप में द लॉ डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ऑनर्स, लॉ जो है ये डिवाइडेड नहीं करता है बिजनेस और उसके ऑनर्स के बीच। द पार्टनर शुड हैव अ लीगल एग्रीमेंट, पार्टनर्स का एक लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए दैट सेट्स फोर्थ हाउ डिसीजन विल बी मेड, और उसमें 4 डिसीजंस लिखे होते हैं कि कैसे वो अपना डिसीजंस लेंगे। प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड, डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व, उसमें प्रॉफिट कैसे शेयर किया जाएगा, उसमें कैसे डिस्प्यूट रिजॉल्व किए जाएंगे। हाउ फ्यूचर पार्टनर्स विल बी एडमिटेड, फ्यूचर्स में जो पार्टनर्स उसमें एंटर्ड करेंगे वो कैसे एडमिट किए जाएंगे टू द पार्टनरशिप। दे ऑल्सो मस्ट डिसाइड अप फ्रंट हाउ मच टाइम एंड कैपिटल ईच विल कंट्रीब्यूट, और उसमें ये भी डिसाइडेड होते हैं कि वो उसमें कितना कैपिटल और कितने टाइम तक कैपिटल उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। इन सारी चीज़ें एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। उसका एडवांटेजेस है पार्टनरशिप का। पहला है पार्टनरशिप आर रिलेटिवली इजी टू इस्टेब्लिश, पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो रिलेटिवली इजी है इस्टेब्लिश करना। हाउएवर टाइम शुड बी इन्वेस्टेड इन डेवलपिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो कैसे भी टाइम इन्वेस्ट कर सकता है डेवलप करने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट को। विद मोर देन वन ऑनर, एक से ज़्यादा ऑनर होते हैं पार्टनरशिप में। द एबिलिटी टू रेज फंड्स मे बी इंक्रीज, और पार्टनरशिप में एबिलिटी ज़्यादा होता है फंड रेज करने का, इंक्रीज करने का। द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस फ्लो डायरेक्टली थ्रू टू द पार्टनर्स पर्सनल टैक्स रिटर्न, और जो भी उससे पार्टनरशिप फॉर्म से जो भी बिजनेस से प्रॉफिट होते हैं वो डायरेक्टली पार्टनर्स के किस में पर्सनल अकाउंट में जाते हैं जो कि टैक्स रिटर्न होता है। ऑल द पार्टनर्स विल गेट प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, और जो बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होते हैं वो हर पार्टनर्स को जाता है। डिसएडवांटेजेस हैं पार्टनरशिप के। पहला है पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लाइबल फॉर द एक्शंस ऑफ द अदर पार्टनर्स, पार्टनर्स आर जॉइंटली, सभी पार्टनर्स इंडिविजुअली लाइएबल होते हैं एक्शंस के लिए किसी भी अदर पार्टनर्स का। नंबर 2 है प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड विद अदर्स, पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में डिवाइडेड होते हैं। सम एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर नॉट डिडक्टिबल फ्रॉम बिजनेस इनकम ऑन टैक्स रिटर्न, किसी किसी एम्प्लॉयज़ का जो प्रॉफिट है वो डिडक्टिबल नहीं होता है बिजनेस इनकम से टैक्स रिटर्न्स का। द पार्टनरशिप में हैव अ लिमिटेड लाइफ, पार्टनरशिप फॉर्म का लिमिटेड लाइफ होता है। इट मे एंड अपन द विड्रॉल और डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप फॉर्म आपके ख़त्म हो सकते हैं, एंड हो सकते हैं, या अगर उससे कोई पार्टनर विड्रॉल हो जाते हैं या तो उन पार्टनरशिप फॉर्म का कोई भी पार्टनर्स डेथ कर जाता है तो इस हाल में पार्टनरशिप ख़त्म हो सकता है।
अब पढ़ेंगे हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ ऑन्ड जॉइंटली बाय ऑल इट्स शेयर होल्डर्स, जिसे जॉइंटली सभी शेयर होल्डर्स के द्वारा इसे ऑन किए जाते हैं, रन किए जाते हैं। हियर ऑल द स्टेक होल्डर्स हैव अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ स्टॉक ऑन। इस यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स का कुछ स्पेसिफिक पोर्शन है स्टॉक करने का, स्टॉक ऑन करने का। यूजुअली डिस्प्लेड एज अ शेयर, यूजुअली इसे डिस्प्लेड किया जाता है एज ए शेयर की तरह। इच जॉइंट स्टॉक कंपनी शेयर इज ट्रांसफरेबल एंड इफ द कंपनी इज पब्लिक। सभी जॉइंट स्टॉक कंपनी का शेयर जो है ट्रांसफरेबल होता है अगर कंपनी पब्लिक है तो। देन इट्स शेयर्स आर मार्केटेड ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज। तब ये सभी शेयर्स, तब इसके शेयर्स मार्केटेड किए जाते हैं, मार्केट में रजिस्टर्ड किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। प्राइवेट जॉइंट स्टॉक कंपनी शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। प्राइवेट जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक पार्टी से अनदर पार्टी तक। फीचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। पहला है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ए कंपनी इज अ लीगल एंटिटी दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द लॉ। एक कंपनी जो लीगल एंटिटी होता है और जिसे लॉ के द्वारा बनाया जाता है, लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। लाइक अ नेचुरल पर्सन, एक नेचुरल पर्सन्स की तरह। इट कैन डू सर्टेन थिंग्स, ये कुछ सर्टेन चीज़ें कर सकता है। लाइक ऑन प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, अपना प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर सकता है। इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है। बोरो एंड लैंड मनी, वो पैसे बोरो कर सकता है या तो मनी को लैंड भी कर सकता है। इट हैज़ ऑल्सो बीन ग्रांटेड सर्टेन राइट्स बाय द लॉ, और एक कंपनी को कुछ सर्टेन राइट्स भी मिलता है लॉ के द्वारा, विच इट enjoys थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे इनके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स जो है यूज़ करते हैं। नंबर 2 है सेपरेट लीगल एंटिटी। द लीगल आइडेंटिटी ऑफ अ कंपनी एंड इट्स मेंबर्स आर सेपरेट। इसमें कुछ लीगल एंटिटी होती है कंपनी का और उसके मेंबर्स जो है सेपरेट होते हैं। द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? आपका इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होता है। इट हैज़ इट्स ऑन डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, इसका अपना एक लीगल एंटिटी होता है। सो अ मेंबर ऑफ द कंपनी इज़ नॉट लाइबल फॉर द कंपनी, इसलिए मेंबर्स जो है कंपनी का लाइबल नहीं होता है कंपनी के लिए। उसका अगर कोई भी लाइबिलिटीज़ होता है उनके लिए मेंबर्स लाइबल नहीं होता है। परपेचुअल सक्सेशन। द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ बॉर्न बाय द लॉ। बेसिकली किसी भी कंपनी को जो बनाया जाता है वो लॉ के द्वारा ही बनाया जाता है। सो द ओनली वे फॉर द कंपनी टू एंड इज़ बाय द फंक्शनिंग ऑफ लॉ, इसीलिए सिर्फ एक ही रास्ता है कंपनी को, एक ही वे है कंपनी को एंड करने का, वो सिर्फ लॉ के द्वारा ही एंड किया जा सकता है। सो द लाइफ ऑफ अ कंपनी इज़ इन नो वे रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स, इसीलिए एक किसी कंपनी का लाइफ नहीं है किसी भी मेंबर्स के लाइफ के रिलेटेड से। कॉमन सील। ए कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन्स। एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन्स होता है। सो इट्स डे टू डे फंक्शंस आर कंडक्टेड, इसलिए इसका दिन ब दिन फंक्शन जो है कंडक्ट किए जाते हैं बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इनकी फंक्शंस को कंडक्ट किए जाते हैं। सो व्हेन अ कंपनी इंटर्स एनी कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी एंटर करता है और साइन करता है और एग्रीमेंट करता है
द अप्रूवल इज़ इंडिकेटेड विवा अ कॉमन सील, और उसका जो अप्रूवल इंडिकेट करता है उनका वो कॉमन सील ही करता है। ए कॉमन सील इज़ एनग्रेव्ड सील, एक कॉमन सील उसका इनग्रेव्ड कॉमन सील होता है विद द कंपनीज नेम ऑन इट, उसमें कंपनी का पूरा नाम के साथ होता है, नाम होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, ए शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल, एक शेयर होल्डर्स का लिमिटेड लाइबिलिटी होता है उसका अमाउंट के साथ जो अनपेड शेयर्स कैपिटल होता है। इफ हिज शेयर्स आर फुल्ली पेड देन ही हैज़ नो लाइबेबल, ही हैज़ नो लाइबिलिटी, अगर उसका शेयर्स का फुल्ली पेड कर दिया है तो उसका कोई भी लाइबिलिटी नहीं होता है। द अमाउंट ऑफ डेप्ट हैज़ नो बियरिंग ऑन दिस, और उसमें जो अमाउंट होगा उस डेप्थ का उसमें वो कोई भी बियर नहीं करेंगे। ओनली द कंपनीज एसेट्स कैन बी सोल्ड ऑफ टू रीपे इट्स ऑन डेप्ट, सिर्फ कंपनीज का एसेट्स बेचकर ही उस डेप्ट को रिपे किया जाएगा। द मेंबर्स कैन नॉट बी मेड टू पे अप, मेंबर्स पे नहीं कर सकता है उस डेप्ट का। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।